असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स के रूल बदल गए हैं। यदि आपको मिलती है सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम या एफडी से इंटरेस्ट इनकम या आरडी के इंटरेस्ट की इनकम या फिर इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट इनकम, तो उस केस में आप कितना टैक्स पे करेंगे ये निर्भर करेगा कि आपको टैक्स की कितनी जानकारी है। हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो और आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जिसकी के इनकम ज़्यादा हो वो कम टैक्स पे करे या फिर ना टैक्स पे करके रिफंड ही ले ले। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि नए रूल कैसे बदल गए हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना तो मुश्किल है ही, पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सीए सतबीर सिंह चैनल पे हम आपसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टिप्स मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यदि व्यक्ति को सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम होती है। तो यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन ये इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति के डिफरेंट बैंक अकाउंट हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में सेम बैंक अकाउंट है, एसबीआई में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में। तो आपको सभी बैंक की इंटरेस्ट इनकम ले लेनी है। बैंक सेविंग बैंक पे नॉर्मली साल में 4 बार इंटरेस्ट देता है, जैसे कि अप्रैल से जून के पीरियड के लिए, फिर जुलाई से सितंबर के पीरियड के लिए, सितंबर से दिसंबर के पीरियड के लिए और जनवरी से मार्च के लिए। तो इसके लिए आप अपनी बैंक की पासबुक में से एंट्री चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है कि उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको सेविंग बैंक पे कितना इंटरेस्ट दिया है। ये इनकम आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होती है, एआईएस यानी कि टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत। तो जब आप टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी देखते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपका सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट इनकम मिला है या फिर एफडी पे कितनी इंटरेस्ट इनकम मिली है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो इस प्रकार आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, रिकंसाइल करनी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ये इन्फॉर्मेशन जो है रिपोर्ट ना करे या बाद में रिपोर्ट करे, तो आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद सही इनकम ही रिपोर्ट करनी है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट करना है। अब बात कर लेते हैं डिडक्शन की। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम से आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत आईटीआर को फाइल करने की डेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। इसके लिए आप वीडियो टॉप कार्ड में देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि आईटीआर फाइल करने की नई डेट क्या है ओल्ड रेजिम के अंतर्गत। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आप सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव है, तो उस केस में आप सेविंग बैंक और एफडी के इंटरेस्ट टोटल जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है 50,000 रुपीज़ की मिलती है ओल्ड टैक्स रेजिम में। और यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 8,000 रुपये, तो 8,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यदि मान लीजिए 12,000 रुपये आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आपको 10,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। चलिए चलते हैं दूसरी इनकम की तरफ, यानी कि यदि आपको एफडी से इंटरेस्ट इनकम होती है या बैंक में अपने आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट कराया है उससे आपको इनकम होती है, तो उसे कैसे टैक्सेबल करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग टीडीएस की प्रोविजन समझ लेते हैं, क्योंकि बैंक जब भी आपको इंटरेस्ट देता है तो यदि लिमिट से एक्सीड हो जाता है तो टैक्स काट के ही आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस केस में रूल जो है वो इस प्रकार है कि यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी उम्र जो है 60 साल से कम है और आपको 40,000 रुपये से कम का ब्याज दिया गया है बैंक के द्वारा, तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। और यदि सीनियर सिटीजन है 60 साल उससे ज़्यादा के हैं, 50,000 या उससे कम का आपको ब्याज मिलता है तो टीडीएस नहीं काटा जाता। लेकिन यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उस पर आपको ये इनकम रिपोर्ट करनी होती है और टैक्सेबल करनी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए टैक्स पेयर की डिफरेंट बैंक में एफडीज हैं। बैंक ऑफ इंडिया से उसे 15,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 45,000 का, एचडीएफसी बैंक से 30,000 का और आईसीआईसी बैंक से 35,000 का। तो यहाँ पे हर बैंक के द्वारा लिमिट सेपरेटली देखी जाती है। तो यहाँ पे व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही टीडीएस काटा जाएगा, जो कि 10% होगा, क्योंकि व्यक्ति ने अपने पैन को आधार से लिंक किया हुआ है। यदि ऐसा नहीं किया हो तो 20% टीडीएस काटा जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ही जो एफडी के इंटरेस्ट का वो पे किया जाता है टैक्स पेयर को। ये जो टीडीएस काटा गया है ये गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है
तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ये TDS एडजस्ट करते हैं या फिर रिफंड क्लेम करते हैं। बैंक के द्वारा आपका कितना TDS काटा गया है इसे आप देख सकते हैं अपने 26AS में इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 194A का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन FDR के ऊपर जो TDS है वो काटा गया है। तो यहाँ पे कितनी आपको इंटरेस्ट की इनकम दी गई है, कितना TDS काटा गया है, ये यहाँ पे आ जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। आपका बैंक की FD के इंटरेस्ट पे कोई TDS ना कटे इसके लिए आप बैंक के पास फॉर्म नंबर 15G या 15S सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है और FD से इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो और उसका ओवरऑल टैक्स पेबल नहीं बनता तो वो फॉर्म सबमिट कर सकता है। मान लीजिए उसकी इनकम 7 लाख रुपए है लेकिन FD से इंटरेस्ट इनकम से 2.5 लाख या उससे कम है तो वो फॉर्म सबमिट कर सकता है। यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म 15S बैंक को सबमिट करेगा और इस केस में उसका ओवरऑल कोई टैक्स पेबल नहीं आना चाहिए। भले ही FD का इंटरेस्ट इनकम उसका 3 लाख है या फिर 4 लाख है तो आज की डेट में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स पेबल नहीं आता है इनकम पे न्यू टैक्स रेजीम में। तो आप ये फॉर्म बैंक को सबमिट कर सकते हैं कि आपका TDS ना काटा जाए। ये फॉर्म आपको हर फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करना होता है तो आप साल के शुरू में ही सबमिट कर दें ताकि बैंक के द्वारा आपका कोई TDS ना काटा जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप FD 1 से ज़्यादा साल के लिए कराते हैं, मान लीजिए 3 साल के लिए कराते हैं फिर 5 साल के लिए कराते हैं। तो उस केस में FD का इंटरेस्ट इनकम आपको कैसे लेनी है, इसके लिए आपको अपने बैंक से सर्टिफिकेट लेना है कि इस साल के अंत तक आपका कितना FD पे इंटरेस्ट बना है, यानी कि FD पे इंटरेस्ट अक्रूवल कितना हुआ है और वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 60,000 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है जिसके ऊपर के 10% TDS बैंक ने काट लिया है। तो नेट 54,000 रुपीज़ आपका FD में ऐड कर दिया जाता है। मिलता आपको 5 साल बाद है लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये जो 60,000 का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो दिखाएंगे और जो TDS का क्रेडिट है वो क्लेम करेंगे। यदि आप ये नहीं दिखा रहे हैं तो उस केस में जो TDS आपका कटा है उसका भी आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, ये भी आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। मान लीजिए आप 5 साल के बाद इनकम को ऑफर करेंगे जब FD मैच्योर होगी तो उस केस में जो TDS अमाउंट है वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। 5 साल बाद ही आपको TDS अमाउंट क्लेम करना होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो अभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति तो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हो हालांकि उसकी इनकम कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कम टैक्स पे कर रहा हो या रिफंड क्लेम कर रहा हो जबकि उसकी इनकम ज़्यादा हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपको टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है यदि आपकी बैंक से इंटरेस्ट इनकम भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम यदि व्यक्ति लेता है तो उसका कैसे टैक्स बनेगा। यहाँ भी व्यक्ति की इनकम 6,50,000 की पेंशन इनकम है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपये की। इसके अलावा उसकी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था सभी बैंक से मिला के, और FD और RD की इंटरेस्ट इनकम है, और उसका इनकम टैक्स का रिफंड मिला था लास्ट ईयर का, उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिला था। ये आपको चेक करना है, जो लास्ट ईयर की इंटीमेशन है इनकम टैक्स के पोर्टल से वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो रिफ़ंड दिया गया है उस पर इंटरेस्ट आपका कितना मिला है। तो इस प्रकार ये आप टोटल कर लेंगे और टोटल में से अब आपको डिडक्शन लेस करनी है। जैसे कि आपने LIC PPF एक्स्ट्रा कराया है तो वो डिडक्शन आप लेस कर देंगे। और यहाँ पे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ पे हुई थी 21,500 रुपये, तो उसमें से हम लोग लेस कर देंगे 10,000 रुपये मैक्सिमम। यहाँ पे व्यक्ति के एज लेस देन 60 ईयर्स है तो यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी डिडक्शन लेस करने के बाद। अब इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल इनकम आपकी आगे डिडक्शन लेस होने के बाद इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड टैक्स रेजीम में स्लैब रेट डिफरेंट है, यानी कि 2,50,000 तक नील टैक्स है, 2,50,000 से 5 लाख रुपये तक 5%, और उसके ऊपर 10 लाख रुपये तक की इनकम पे 20% और उसके ऊपर 30% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 12,500 ले लिया है 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपये तक की इनकम पे, और उसके ऊपर की इनकम पे यानी कि 23,000 रुपये पे 20% टैक्स हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस ऐड करना होगा यहाँ पे, तो वो हमने ऐड कर लिया है और इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स बन गया है। अब इसमें से हम TDS लेस करेंगे, यानी कि जो आपने FD कराई थी बैंक में उससे इंटरेस्ट इनकम हुई थी 60,000 रुपये की, उसके ऊपर 10% आपका TDS बैंक ने काट लिया था वो लेस कर देंगे। तो इस प्रकार नेट टैक्स आपको इतना पे करना है गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी यहाँ पे कोई भी, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है पुरानी टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग 5 लाख से एक्सीड हो गई है तो कोई रिबेट नहीं मिलती है। और यहाँ पे
हमें जो एफडी से इंटरेस्ट इनकम हुई थी 60,000 रुपये की, उसके ऊपर बैंक ने 10% टीडीएस काटा था, तो वो हमने नीचे ले लिया है। तो इस प्रकार यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आप यदि नई टैक्स रेजीम लेते हैं तो आपका टैक्स कितना बनेगा। तो अब नई टैक्स रेजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है सैलरी इनकम या पेंशन इनकम में से 50,000 रुपये की, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज से जो इनकम हुई है जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम, एफडी इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वो आप यहाँ पे ले लेंगे और टोटल यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपको नई टैक्स रेजीम में ये जो 80C या 80TT सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस प्रकार आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे पुराने टैक्स स्लैब नहीं लेने हैं, आपको टैक्स स्लैब नए लेने हैं। तो जो नए टैक्स स्लैब है वो भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो या ना हो, उसके लिए सेम स्लैब रेट है। जैसे कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो हमने 5% टैक्स लगा दिया है। और 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। और हमारी इनकम यहाँ पे आ रही थी 6,83,000 रुपया, यानी कि 6 लाख से 83,000 एक्सीड हो रही थी, तो हमने यहाँ पे 10% उसके ऊपर टैक्स ले लिया है। तो इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स आ गया है। अब आपको नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स रिबेट भी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो सब रिबेट के रूप में माफ़ कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो नेट टैक्स है वो आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे आपकी एफडी के इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस कटा है 6,000 रुपये का, वो आप रिफंड क्लेम करेंगे जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति की इनकम सेम है यदि वो ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट करता है या न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करता है, लेकिन पुरानी टैक्स रेजीम में से डिडक्शन मिल जाती हैं। ये डिडक्शन लेस करने के बाद भी उसकी जो टैक्स लायबिलिटी वो ज़्यादा बन रही है, जबकि इनकम यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। जबकि नई टैक्स रेजीम में आप यहाँ पे देखिए इनकम ज़्यादा बन रही है, कोई टैक्स नहीं बन रहा है, बल्कि जो उसका टीडीएस कटा है उसका वो रिफंड ले रहा है। इस प्रकार आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत ज़्यादा ध्यान से फाइल करनी है और आपको सही टैक्स रेजीम ही ऑप्ट करनी है ताकि आप कम से कम टैक्स पे करें। सरकार ने नई टैक्स रेजीम में बहुत सी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस को ज़रूर देखें, जो कि लेटेस्ट वीडियो हमने पब्लिश की है, ताकि आप समझ पाएँ कि गवर्नमेंट ने कौन सी गलतियाँ की हैं और आपको उनसे कैसे बचना है, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।